अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ मीना मलिक, मेरे साथ मौजूद है मिस्टर हनी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। और आप देख रहे हैं पाक गुजराती रिएक्शन। जी व्यूवर्स, आज की जो हमारी वीडियो का टाइटल है दी गुजराती विलेज इज रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। विलेज और रिच। सोचने की बात है। ये तो जब हम वीडियो देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसमें ऐसी क्या खास बात है जो गांव के अंदर है। मैं काफी अमीर समझ नहीं पा रहा, तरीन। डिफरेंट कुछ। तो चले हम वीडियो देखते हैं। दोस्तों, अगर आपसे कहा जाए कि आज के समय में किसी गांव के निवासी देश के प्रमुख शहरों और शहरों की आधी आबादी से ज्यादा संपन्न हो सकते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद कुछ लोग मान भी लें और शायद कुछ ना माने, लेकिन आपको यकीनन ये तो मानना ही होगा कि दुनिया का सबसे अमीर गांव भारत में स्थित है। ये गांव अमीरी, संपन्नता और सुविधाओं के मामले में बड़े बड़े शहरों को टक्कर देता है। इतना ही नहीं, इस गांव का नाम दुनिया के सबसे अमीर गांवों में शुमार है। इससे पहले कि हम आपको इस गांव की खासियत के बारे में बताएं, उससे पहले ये जान लीजिए कि इस गांव की चर्चा पाकिस्तान तक में हो रही है। अगर एक लाइन में इस गांव की शहर से तुलना की जाए तो इतना ही कहा जाएगा कि इस गांव के निवासी देश के प्रमुख शहरों और शहरों की आधी आबादी से भी ज्यादा संपन्न हैं। अब बात करते हैं गांव के उन पहलुओं पर जो इसे सबसे खास गांव बनाते हैं। गांव की अमीरी की झलक आपको इससे ही मिल जाएगी कि इस गांव में 17 से ज्यादा बैंक और लगभग 7,600 घर हैं। बड़ी बात यह है कि इन सभी बैंकों में इस गांव के लोगों के करीब 5,000 करोड़ रुपए जमा हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, 5,000 करोड़ रुपए। हम जिस गांव की बात कर रहे हैं उसका नाम माधापार है। गुजरात के कच्छ जिले में स्थित माधापार कच्छ के मिस्त्रियों द्वारा बसाए गए 18 गांवों में से एक है। एक अनुमान के मुताबिक इस गांव में औसतन प्रति व्यक्ति 15 लाख रुपए जमा है। इतना ही नहीं, 17 बैंकों के अलावा गांव में स्कूल, कॉलेज, झीलें, हरियाली, बांध, स्वास्थ्य केंद्र और मंदिर भी हैं। गांव में एक अत्याधुनिक गौशाला भी है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये गांव भारत के पारंपरिक गांवों से इतना अलग क्यों है? इसका कारण ये है कि यहाँ के परिवारों के ज्यादातर सदस्य और गांव वालों के रिश्तेदार विदेशों में जैसे यूके, अमेरिका, अफ्रीका और खाड़ी देशों में रहते हैं। ज्यादातर पटेल हैं। 65% से ज्यादा लोग NRI हैं, जो देश के बाहर से अपने परिवारों को बड़ी मात्रा में पैसे भेजते हैं। इनमें से कई NRI पैसा कमाने के बाद भारत वापस आ गए और गांव में अपना वेंचर शुरू कर दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार 1968 में लंदन में माधापार विलेज एसोसिएशन नाम के एक संगठन की स्थापना भी की गई थी। इसका उद्देश्य विदेशों में रहने वाले माधापार के लोगों के बीच मेल मिलाप को बढ़ाना था। लोगों के बीच कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए गांव में भी ऐसा ही एक ऑफिस खोला गया था। भले ही यहाँ के ग्रामीण विदेशों में बस गए हों, लेकिन उन्होंने अपनी जड़ों को कभी खत्म नहीं होने दिया, जो गांव की मिट्टी में आज भी गहराई तक समाई हुई हैं। वे जिस देश में रहते हैं वहां अपना पैसा जमा करने के बजाय गांव के बैंकों में पैसा जमा करना ज्यादा पसंद करते हैं। खेतीबाड़ी अभी भी यहाँ का मुख्य व्यवसाय है और उपज को मुंबई भेजा जाता है। पाकिस्तानी मीडिया ने भी भारत के इस गांव के बारे में अपने यहाँ काफी कुछ लिखा है। पाकिस्तान के प्रमुख न्यूज चैनल जियो टीवी ने अपनी वेबसाइट पर माधापार के बारे में लिखा, भारत का ये गांव है दुनिया का सबसे अमीर गांव। दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। धन्यवाद। गाइस, आज की जो वीडियो थी ये तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग थी, क्यों मीना? बिल्कुल। और मैंने सुना नहीं था ऐसा कि यार रिचेस्ट विलेज इन द वर्ल्ड। तो यार ये मैं सोच रहा हूँ ये गांव इतनी तरक्की कैसे कर सकता है और इसके पीछे
इनका राज क्या है कि जो गांव इतनी तरक्की कर सकता है, इनके कुछ अपने ही ऐसे गट्स हो गए जिनसे इनके विलेज ने इतनी तरक्की करी है। बिल्कुल, ये लोग आपस में इतने अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, इस तरह जुड़े हुए हैं कि अगर इनके बच्चे, माँ बाप ने इतनी मेहनत करके जब पढ़ाया लिखाया, वो एक गांव है, जब इनके बच्चे बाहर मुल्क में कमाने गए, उन्होंने अपने गांव में ही तरक्की की है कि अपने बैंक इतने सारे ये लोगों के बने, तो क्यों बने कि बाहर मुल्क से बच्चों ने कमाया, अपने बैंकों में ये लोगों ने पैसा डाला है, गांव तरक्की करा। तो इसी तरह एक देखना चाहिए कि अगर आप कहीं पे भी जाते हो बाहर मुल्क में, आप वहाँ पे आप प्रॉपर्टी अपने बैंक में अपने मनी जमा करवाते हो, तो वो बाहर मुल्क वालों को फ़ायदा होता है। आपने इस मुल्क में अपने बैंक अकाउंट खोला इस बैंक में, तो ना कि अगर जिस तरह भी हमने देखा है कि गांव के अंदर आपके बैंक में पैसा वहाँ से ला के भरा है, तो आपका वर्क भी ज़्यादा बढ़ता है, काम भी बढ़ता है, जो गांव में रहने वाले लोगों को काम भी मिलते हैं, वहाँ के लोग परेशान भी नहीं होते, तो कैसे अमीर तरीन नहीं होगा वो गांव। बिल्कुल। और इसी तरह बैंकें भी इनकी बढ़ती गई है, स्कूल कॉलेजेस आपने देखे कि किस तरह ये लोगों ने मैनेज किया है। देवानु एम से कि 17 बैंकू यार एक गांव ना अंदर 17 बैंकू ने, तो आप बड़ी मोटी बात है, क्या बोलेंगे? शॉकिंग बात है कि 17 बैंक एक मतलब गांव ना अंदर से, और आपड़ी बैंकों ने जी फायदो मतलब पहुंचाओ आप बड़ी मोटी डेडिकेशन से, बिल्कुल कि अपने आगे बढ़ाना, अपनी ही बैंकों को आगे बढ़ाना, और वहाँ से ब्रांचेस पे ब्रांचेस। देखो, जब आप एक बैंक के अंदर अगर अपना बाहर का पैसा रखोगे तो जाहिर सी बात है उस बैंक को प्रॉफिट भी होगा, मार्जिन, क्योंकि इन आउट में काफ़ी ये एक्सचेंज मनी होता है ना, तो इसमें प्रॉफिट होता है। तो आप मैंने तो ये गांव देख के तो मैं वाकई में शॉर्ट हूँ कि यार, क्योंकि मुझे पता और नहीं अच्छा था। माधवपुर और गांव का नाम जब आता है तो मैं बड़ी हैरान रही कि इतना अमीर तरीन गांव, और नहीं सुना इस तरह, हमारे पाकिस्तान में भी नहीं सुना कि गांव हो के, क्योंकि गांव का जब नाम आता है तो एक ये आता है कि भाई एक गरीब गुर्बत, इसी तरह के। ये बताया कि पाकिस्तान में इसकी पब्लिसिटी है। बिल्कुल, पाकिस्तान में भी बहुत अच्छे, पाकिस्तान से भी बहुत अच्छे कमेंट्स गए मिले हैं। नहीं सुना कि इतना रिचेस, क्योंकि हमें पता नहीं था। बिल्कुल ऐसे हम मेन चीज़ों पे फोकस करते। अच्छा, हमें भी इस चीज़ों की नॉलेज बढ़ती है हमारी भी। हम मेन चीज़ों पे फोकस करते हैं, आगे चीज़ें ये छोटी मोटी देखो चीज़ें हम, लेकिन ये छोटी मोटी चीज़ों में एक बड़ा हीरा तराश के, यानी आपको और मुझे भी फिर गांव में रहना चाहिए। बात तो और खास तौर पे ऐसे गांव में जहाँ पे हमें स्विमिंग पूल बनाऊंगा, ठीक है, और उसको रोजाना खराब मैं करूँगी। वहाँ पे कटिंग करूँगा, क्योंकि खेत बनाऊंगा, कटिंग भी तो करनी होगी ना, मुझे पानी डालना होगा, और अपना कलर जला दो। नहीं फिर पार्लरों में और पैसा डालना पड़ेगा। पार्लरों में क्या है, वो अपनी बात है। जिस तरह आपको मैच खेलने का शौक है, हाँ, कि मैच खेलना है, जो भी करना है, क्रिकेट तो अपनी फिटनेस का भी ख्याल रखना है। क्रिकेट तो फिटनेस से, और क्रिकेट तो यार जी, क्रिकेट खेले से ही कभी पॉसिबल बीमार नहीं होते कि फिटनेस भी बरकरार रहती है। मतलब कि आउट था આપણી हेल्थ એના હાથમાં હોય છે, तो क्रिकेट तो प्लस पॉइंट है क्योंकि वो एक जिम है। बिल्कुल। तो जब ये गांव में इतनी फैसिलिटीज़ जो दी गई है, तो ऑफ कोर्स ये क्रिकेट का भी कुछ ऐसा कुछ ना कुछ एक निज़ाम होगा। उनकी जो एक्सरसाइज होती है ना, गाँव में बड़ा बड़ा चलना पड़ता है भाई, लंबा लंबा चलना पड़ता है, ये वो वैसे ही हो जाती है। गांव देहात वालों को तो वैसे ही एक्सरसाइज हो जाती है। हवा होती है, सुबह की हवाओं में उनको ये अच्छा सा ताजगी मिलती है। देखो एक वहाँ की मट्टी, हरियाली, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना। और हमारे इधर ज़्यादातर क्या है कि बस एक अपने अपने रूम ले लिए जाते हैं, ऐसी ये बहुत साइड इफ़ेक्ट भी करती है। जितना अच्छा है इतना बुरा भी है। बहुत चीज़ें होगी माधवपुर में, क्योंकि वैसी बात है यार, उनके सारे फैमिलीज मेंबर बाहर जाके कमा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात और अच्छी बात ये लगी कि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे, यहाँ पे दे रहे, अपने गाँव को सपोर्ट कर रहे, क्योंकि गांव जो इतना अगर पूरे वर्ल्ड में नाम आ रहा है तो इनकी अपनी मेहनत और अपने बच्चों की वजह से आ रहा है। जो माँ बाप ने जो मेहनत करके अपने बच्चों को वो तबीयत दी कि वो बाहर मुल्क में जा सके, काम कर सके, और वो बच्चों ने अपने माँ बाप की तबीयत ज़ाया नहीं की।
और वो आज वो गांव निखर के आया है। क्या है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा हनी, ये जो गुजराती लोग हैं, अगर ये बाहर मुल्क में जो जा रहे हैं, इनके अंदर इतना एक्का है, ये लोगों ने अपनी बाहर मुल्क में भी कम्युनिटी बनाई हुई है। ये देखो इस तरीके से कुछ होता है, देखो कुछ भी मतलब डायरेक्ट कोई पैसा कमा नहीं सकता कि बस बाहर मुल्क में जाके जॉब की हल्की फुल्की जॉब करके बंदा आ रहा है अपने यहाँ पे बैंकों में रख रहा है और पैसा बन रहा है, तो मैं नहीं मानता इतना आसान है। ठीक है, बिल्कुल, इन्होंने मेहनत की, एक अपनी पहचान बनाई है, यूनिटी बनाई हुई है। यूनिटी बनाना बड़ी मुश्किल काम होता है, आपको बिल्कुल। पता है, यूनिटी बनाना और वहाँ जाके उनको भी समझाना कि आवी तरह करवू छे भाई, आवी तरह करवू छे। तो आप तो देखो आप गुजराती नो तो प्लस पॉइंट से तब गुजराती कारोबार में खास है। और दूसरी बात ये कि ये लोगों ने मेहनत की है तो वो वहाँ पे अपने बिजनेस खोले, और ये दूसरों को भी देखो कितना फायदा मिल रहा है। भाई आप लंदन में कि दूसरे भी काम कर रहे हैं, दूसरों को भी काम दिया है, काम करने का मौका मिला है, और अपने साथ साथ दूसरों के भी वर्क बढ़ रहा है। जैसे लंदन वहाँ में पे मिनी गुजरात देखो पूरा बना हुआ, वहाँ बिजनेस पॉइंट है उनका बिल्कुल सारा, देखो सारा बिजनेस यूके USA कनाडा तो बड़े अपने बिजनेस पॉइंट इन्होंने, और ये लोगों ने वहाँ पे कमा के अपने गांव को सपोर्ट की है। तो वहाँ से देखो ये पैसा, क्योंकि एक नॉर्मल जॉब से तो मैं नहीं समझता बनेगा, लेकिन देखो उन्होंने अपने बिजनेस वहाँ पे बनाए। बिल्कुल तो ऐसा ही। गुजराती जितनी मेहनत मैं समझता हूँ करते हैं ना कि नहीं आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, तो आगे बढ़वाना तो मंजिल मल से ना भाई। बिल्कुल, और इतनी मेहनत की, अपने गांव को सपोर्ट किया, तो मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं सुना कि गांव इतना अमीर तरीन, और ये लोगों ने अपने गांव को इतना सपोर्ट किया है, और ये अपने गांव के अंदर ही ये लोगों ने दोबारा बाहर मुल्क से आके इतना कमा लिया कि वहाँ पे बैंकें खोली है, वहाँ पे ये लोग कारोबार खुद करने लग गए। वरना एक इंसान इतने साल अगर बाहर मुल्क में रहे और गांव के अंदर इनको इनकी लाइफ मज़ा नहीं आती, एक अजीब सा लगता है कि एक आदी हो जाते हैं। लेकिन गांव के अंदर ये लोगों ने वो फैसिलिटीज़ दे दी है कि इनको गांव के अंदर ही सब कुछ मिल रहा है, हर चीज़ उनको मिल रही है, हर चीज़ का उनको मतलब कि सपोर्ट भी है ना, सपोर्ट बिल्कुल चीज़ होती है। तो चलिए आज ये कि हमारी ये बात थी मधुपुर की, और हम दोबारा आपसे मिलेंगे। अब हम चाहते हैं इजाज़त, और इसी तरह मज़े मज़े की वीडियोस आपके सामने हम लाते रहेंगे। और मीना मलिक के और हनी की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।